गुड आफ्टरनून। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना हिंदी का चैप्टर। तो ये हमारा 13वां चैप्टर है। तो इसमें हम आप लोगों को हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोगों के लिए ये यूपीएसआई, वन रेंजर, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जिस जिस पेपर में आपको हिंदी आती है उसमें आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिद्ध होगा। तो आप इसे देखें और अपने अंदर देखें कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया है। आप अपना काउंट करते रहें नंबर, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, हिंदी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ये आप बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में हिंदी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपको हम बताते हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का ये शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1993 में, ठीक है। 1993 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महात्मा, कौन थे? महात्मा गांधी, ओके। महात्मा गांधी जी थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये लगातार इसके अध्यक्ष रहे हैं शुरू से लास्ट तक, ओके। शुरू से लास्ट तक ये इसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें हिंदी, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1। पहले होगी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, ठीक है। ये हमारा सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो संघ की राजभाषा कौन सा है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा और हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। ये किस में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं, ठीक है। किस में दिए गए हैं? तो 351 में दिए गए हैं। तो ये क्या है? हिंदी भाषा के लिए निर्देश, ठीक है। 343 में क्या दिया गया है? 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा, ठीक है। ये दी गई है संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा और पा, फा, बा, भा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तालव्य व्यंजन कौन से हमारे हैं? तो तालव्य व्यंजन आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तालव्य व्यंजन चा और छा और जा, झा हैं, ठीक है। तालव्य व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ये 5 हो जाएगी। तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और भी, ठीक है, एक्स्ट्रा में कौन कौन से आते हैं हम ये भी बता देते हैं आप लोगों को हैं। तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं? छोटी ई, या और सागोलिया, ठीक है। ये वर्ण जो हैं ये सभी मिलकर तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो ता, था, दा, धा है ये किस में आता है? तो ये आता है हमारा दंत में, ठीक है। ये कौन से वर्ण हैं? तो ये दंत वर्ण हैं। और टा और ठा और डा किस में आता है? तो टा, ठा, डा आता है ये मूर्धा, ठीक है। किस में आता है? ये मूर्धा में आते हैं, ओके। और ये पा और फा और बा, भा, मा ये हैं, ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं ओष्ठ में, ठीक है। किस में आते हैं? ये आते हैं ओष्ठ में। तो ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, या, रा, ला, वा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो इसमें ये वर्ण हमारे हैं, ये कौन से वर्ण हो जाएंगे? या, रा, ला, वा। तो ये या, रा, ला, वा हैं जो ये हमारे वर्ण हो जाएंगे कौन से? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 4, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो इसमें हमारा देख लेते हैं या और वा,
तो ये कौन कौन से वर्ण हैं? तो ये वर्ण हैं, इन्हें कहते हैं अर्धस्वर। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और ला, तो ला कौन सा होता है? तो ला होता है पार्श्विक। ठीक है, ये कौन सा वर्ण कहलाता है? ये पार्श्विक वर्ण कहलाता है। और वा क्या कहलाता है? तो रा के, तो वा तो हो गया हमारा, तो रा क्या है? रा हमारा हो जाएगा प्रकम्पित, प्रकम्पित। ठीक है, ये प्रकम्पित वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो हमने चारों के बारे में आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक शब्द का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल नाक से, केवल मुंह से, केवल मुंह और नाक दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। केवल मुंह से होता है तो उसे क्या कहते हैं? केवल मुंह से, तो इसे कहते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक कहलाता है। ठीक है, जो खाली मुंह से होता है। ठीक है, और केवल नाक से, तो केवल नाक से अनुस्वार बोले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले जाते हैं? अनुस्वार बोले जाते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो मृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मृत्युंजय ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज क्वेश्चन नंबर डी। तो इसमें अस्पृश्यता या इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? तो आपको ये बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें है शताब्दी, या शताब्दी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शताब्दी हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है श्रवण। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रो प्लस अड़, श्राव प्लस अन, या श्राव प्लस अड़, या श्रो प्लस अन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी, श्रो प्लस अन। तो हो जाएगा श्रवण। ठीक है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? काव्य प्लस ओर्मी, कवि प्लस उर्मी, या काव्य प्लस उर्मी, या को प्लस व्योर्मी। तो इसमें हमारा ऑप्शन है जो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कवि प्लस उर्मी, तब क्या हो जाएगा? काव्योर्मी। ओके, इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि हमारी कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो इसमें संधि हमारी हो जाएगी गुण संधि। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, या सत्य प्लस आग्रह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी में हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नि प्लस उत्तर, निर प्लस उत्तर, या निहि प्लस उत्तर, या निहि प्लस उत्तर। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निहि प्लस उत्तर। ठीक है, निरुत्तर। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिकूल, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग सही होगा? तो इसमें उपसर्ग देखना है। तो इसमें प्र, परा, परि, या प्रति। तो इसमें हमारा जो है उपसर्ग इसमें कौन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रति। ठीक है, प्रतिकूल में प्रति ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या है? प्रति प्लस कूल मिलकर बना हुआ है प्रतिकूल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ बदल देता है? तो ऐसा कौन सा है? तो इसमें दुर, अति, निर, अन। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अति। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आचार को
आचार के जब आगे अति लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्याचार। ठीक है, तो ये इसका अर्थ ही बदल देता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बिकाऊ। ठीक है, बिकाऊ जो है ये कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलुक, कर्मधारय। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अलुक प्रत्यय। ठीक है, अलुक प्रत्यय सही हो जाएगा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। ठीक है, या गगन को चूमती हुई कौन सी है? गगन को चूमने वाली। ठीक है, उसे बोलते हैं गगनचुंबी। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धक्का मुक्की। धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? तो आप बताएंगे कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 19 में कौन सा सही हो जाएगा? तो 19 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा? योजक चिन्ह। वहाँ पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास वहाँ पर होता है जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो शब्दों के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। ठीक है, जहाँ पर संख्यावाची क्या होता है? जहाँ पर संख्यावाची शब्द मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, या द्विगु समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ये मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वैभव। ठीक है, वैभव में वैभव एक ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, कौन सा है? तो वैभव एक रूढ़ शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी। पक्षी शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किन वर्गों में आता है? तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तत्सम में परीक्षा शब्द आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट शब्द है जो, तो मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द है जो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है ये विदेशज शब्द कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के आधार पर शब्दों में लिंग निर्धारण किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा शत्रुता। ठीक है, शत्रुता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? स्थापना। ठीक है, स्थापना हमारा सही हो जाएगा। स्थापना एक ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्वदेश कितना अच्छा है, अपराध हो रहा है, अध्याय चल रहा है, स्थापना हो रही है। ठीक है, तो इसमें रही होता है
तो इसलिए ये कौन सा है, स्त्रीलिंग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अर्थ के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संज्ञा पहली हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, व्यक्तिवाचक। और हो जाएगी जातिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। और कौन सी हो जाएगी, द्रव्यवाचक। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक। और एक हो जाएगी भाववाचक। ठीक है, एक हो जाएगी भाववाचक। ये संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा धाता। धाता का पर्यायवाची शब्द है। तो धाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, विष्णु, ध्याय, पक्ष, हार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विष्णु। विष्णु जो है ये धाता शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, धाता विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तनु। तनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो 29 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शरीर। तनु का पर्यायवाची शब्द शरीर है। ठीक है, कौन सा है, शरीर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावक। पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो पावक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, अंगारा, लपट, हुताशन, ज्वाला। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो 30 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हुताशन। ठीक है, पावक। पावक आग को कहते हैं। तो आग, अनल, पावक, हुताशन ये सब किसके हैं, तो ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 31 में, ऑप्शन नंबर सही है 1, प्रभा। ठीक है, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये प्रभा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा। रवि सूर्य का है। ठीक है, हिमांशु चंद्रमा, दिनकर ये भी सूर्य का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसमें उत्कृष्ट है, उत्मर्म है, ऊषर है, अतिवृष्ट है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऊषर। उर्वर मतलब उपजाऊ। ठीक है, उर्वर का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, उपजाऊ। और उपजाऊ को क्या लिखेंगे अपोजिट में, तो अपोजिट में ऊषर हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट में ऊषर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोक। थोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परचून, थाक, थोया या पर्यायिक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। 33 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परचून। ठीक है, थोक मतलब एक साथ में बिक्री करना, परचून मतलब फुटकर या तोड़ कर बिक्री करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण। भूषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो भूषण का विलोम शब्द क्या है, विष्णु, भूषक, दूषण या भूषा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, भूषण का दूषण। ठीक है, भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है युयुत्सु। युयुत्सु मतलब इसके माने क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, युयुत्सु का अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, युद्ध करने का इच्छुक। ठीक है, युद्ध करने का इच्छुक इसे कहते हैं युयुत्सु। ठीक है, उसे युयुत्सु कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्पन्नमति।
व्युत्पन्नमति, व्युत्पन्नमति, तो इसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा? व्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होगा? क्या है? उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। व्युत्पन्नमति का अर्थ होता है जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, तत्काल उत्तर दे सके। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। आप लोग हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आदि ग्रुप पर अपने शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।